फाइनली इमाद वसीम को अपनी रिटायरमेंट पर एहसास हो चुका है, स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया है। क्या वो रिटायरमेंट वापस लेने जा रही है, कंफर्म अपडेट क्या है वो आपको बताएंगे। जबकि पाकिस्तान पहुंच चुका है ऑस्ट्रेलिया, बड़ी बड़ी दावतों का सामना करना है पाकिस्तान को, बड़ी दावत है उनके प्राइम मिनिस्टर ने की है। कब है ये दावत, जबकि जका अशरफ को भी इन्वाइट किया गया है। कब इनवाइट किया गया है, कब जाएंगे जका अशरफ, सारा प्लान आपको बताएंगे। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग में दो बड़ी कंफर्म ट्रेड होने जा रही है अगली 24 से 48 घंटों में। ये ट्रेड भी क्लियर होने जा रही है, कंफर्म अपडेट है। नसीम शाह को लेकर कंफर्म अपडेट आ चुकी है। फाइनली क्या अपडेट है तो वो भी आपको बताएंगे। और हम अपनी इस रिपोर्ट का आगाज करते हैं, नसीम शाह से ही आगाज करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अपडेट आ रही है, सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है हम आपको बताते हैं कि नसीम शाह जो है उनका अपना मन है, उनकी अपनी मर्जी ये है, वो ख्वाहिश रखते हैं कि वो ड्राफ्ट में जाए। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मानना है और वो कहती है कि हम, नसीम शाह इतना बड़ा प्लेयर है तो हम उनको ड्राफ्ट में नहीं भेजना चाह रहे, हम उनको किसी टीम के साथ ट्रेड कराना चाह रहे हैं। इतना बड़ा प्लेयर है, अगर हम उसको ऐसे नहीं जाने देंगे उसके बरक्स हमें एक से दो प्लेयर चाहिए, चाहिए, लाजमी चाहिए। ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने नसीम शाह से राब्ता किया है और ऑलमोस्ट ये डील कंफर्म होने जा रही है। और डील आप सुनकर हैरान होंगे, डील होने जा रही है। कल तक खबरें आ रही थी कि मुल्तान सुल्तान जो है, लेकिन एक खबर ये भी है कि मुल्तान सुल्तान अगर ड्रॉट में नसीम शाह अवेलेबल हुए तो याद रखिए कि पहली प्लाटिनियम की जो पिक है वो अपनी क्वेटा ने दी है मुल्तान सुल्तान को। तो याद रखिए अगर तो ड्रॉट में जाते हैं नसीम शाह तो फिर मुल्तान सुल्तान पहली पिक में ही नसीम शाह को उठा लेगा। ये क्लियर कट बात है। अब जो ड्रॉट से पहले की सिचुएशन है वो ये है कि नसीम शाह को ड्रॉप में नहीं भेजा जा रहा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट ने ये मन बना लिया है, ये मर्जी उन्होंने बना ली है, ये प्लान बना लिया है। उनका कहना है कि ये जो नसीम शाह बहुत बड़ा प्लेयर है तो हम उनको किसी टीम के साथ ट्रेड कराते हैं। और सबसे जो बड़ी ट्रेड सामने आ रही है वो है मुल्तान सुल्तान नहीं बल्कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से दो प्लेयर लिए जा रहे हैं। याद रखिए कौन से वो दो प्लेयर हैं, तो एक तो है अबरार अहमद, क्योंकि जब इमाद नसीम और शादाब खान एक लोकल प्लेयर पाकिस्तान के इस्लामाबाद का पार्ट है तो वो दोनों डेफिनेटली प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। तो फिर कहीं ना कहीं अबरार अहमद की जगह इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेइंग 11 में नहीं बनने वाली। और वो अबरार दुनिया का एक जबरदस्त मिस्ट्री स्पिनर है, अगर तो वो पीएसएल खेल जाता है और नंबर ऑफ विकेट्स लेता है तो याद रखिए स्ट्रांगली T20 में भी वो कंसीडर होने जा रहा है। तो अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो ये मन बना रही है कि वसीम जूनियर और इसके अलावा अबरार अहमद को जो है वो लेना चाह रहे हैं और नसीम शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड में जाना चाह रहे हैं। ये डील कंफर्म होने जा रही है, अगली 24 से 48 घंटों में ये डील कंफर्म ऑफिशियल तौर पर अनाउंस कर दी जाएगी। जबकि इसके बरक्स दूसरी तरफ भी सेम सिचुएशन है कि कराची किंग मोहम्मद आमिर को ऐसे रिलीज नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि ये इतना बड़ा बॉलर है, हम इसको ऐसे जाया नहीं होने देंगे, ऐसे रिलीज नहीं करेंगे, ऐसे ड्रॉप में नहीं जाने देंगे, बल्कि हम भी किसी टीम के साथ इसको ट्रेड कराएंगे। और वो ट्रेड होने जा रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास, क्योंकि लेफ्ट हैंडर ऑलराउंडर उनके पास कराची किंग के पास है। उनकी सरदर्दी ये भी है कि मुल्तान सुल्तान से किस तरह शान मसूद को लेना है। तो वो तैयब ताहिर उनको देख रहे हैं कि तैयब ताहिर उनको देके शान मसूद उनसे ले लिया जाए, जबकि कप्तान भी शान मसूद कराची किंग का होना चाहिए। तो ये उनकी मर्जी चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो खबर है वो ये है कि कराची किंग आमिर को नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि वो ये प्लान बना रहे हैं कि कराची किंग के ये जो मोहम्मद आमिर साहब है उनको ऐसे रिलीज नहीं करते, बल्कि उनको किसी के साथ ट्रेड कराते हैं। और सबसे जो स्ट्रांगली ट्रेड सामने आ रही है वो है मोहम्मद नवाज को कराची किंग की तरफ भेजा जाएगा क्वेटा से। जबकि आमिर अपनी भी ख्वाहिश रखते हैं, अपना भी प्लान रखते हैं कि मुझे नदीम उमर साहब की फ्रेंचाइज से खेलने का, सरफराज की कप्तानी में खेलने का शौक है। तो वो अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स में मोहम्मद आमिर जाएंगे, जबकि नवाज कराची किंग का पार्ट बनने जा रही है। ये दूसरी तरफ की ये सिचुएशन है। दो कंफर्म डील जो है वो अगली 24 से 48 घंटों में होने जा रही है। जबकि इसके अलावा फाइनली पाकिस्तान टीम जो है वो ट्रेवल कर चुकी है, सिडनी के अंदर पहुंच चुके हैं। और अब याद रहे कि सिडनी के अंदर पाकिस्तान का बड़ा डिनर रखा गया है। याद रहे 5 दिसंबर को शान मसूद की कयादत में ये सिडनी के अंदर डिनर जो है वो पाकिस्तान टीम का रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के जो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये डिनर पाकिस्तान टीम के लिए स्पेशली रखा है। और उसके बाद जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है 26 दिसंबर से जो मेलबर्न के अंदर होना है, तो उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जका अशरफ साहब को भी वहां के चेयरमैन ने इनवाइट किया है। वहां के पीएमएन यानी प्राइम मिनिस्टर ने भी जका अशरफ साहब को इनवाइट किया है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच देखने के लिए। और वहां पर प्रॉपर
ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के फ्यूचर टूर प्रोग्राम पर भी ये डिस्कशन होगी। और फाइनली इमाद वसीम को भी अपनी रिटायरमेंट का एहसास हो चुका है कि उन्होंने गलत फैसला किया है। वो इस चीज को एनालाइज कर चुके हैं, वो इस चीज को रियलाइज कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि फैंस उनकी रिटायरमेंट में बहुत ज्यादा गुस्सा एंग्री हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ क्या हुआ है। इमाद वसीम ने जो फैसला किया है, सबसे ज्यादा फैंस को पाकिस्तान की T20 साइड को नुकसान हुआ है। तो अब उनको ये रियलाइज हो चुका है। उन्होंने कहा है कि मैंने सडनली रिटायरमेंट लिया, इसके पीछे जो मेरा ज़हनी डिस्टर्ब था, मुझे अपने समझ नहीं आ रही थी कि मुझे कौन सा फैसला करना चाहिए। तो मैं अपने ज़हन को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। लेकिन इसके बरक्स से ये जब उनसे सवाल हुआ कि क्या आप रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा यू नेवर नो, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है। जिंदगी में आप कुछ अच्छे डिसीजन करते हो, कुछ बुरे डिसीजन करते हो, लेकिन आप उसको बैक भी करते हो। तो याद रहे कि यू नेवर नो, लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी रिटायरमेंट वापस ले सकता हूं, लेकिन फिलहाल अभी मेरा कोई प्लान नहीं है रिटायरमेंट वापस लेने का। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पाकिस्तान के लिए दोबारा नहीं खेलूंगा, बल्कि मैंने रिटायरमेंट जरूर ली हुई है, लेकिन मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं। यू नेवर नो, क्रिकेट है, लाइफ है, कुछ भी हो सकता है।